नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे अब तक की जांच बाबा पर नहीं आज। हाथरस भगदड़ कांड पर एसआईटी रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट में अफसरों पर सवाल हैं, आयोजन कमेटी निशाने पर है, लेकिन बाबा का जिक्र भी नहीं। जी हां, हाथरस हादसे को लेकर जांच पर जांच जारी है। अब तक जो जांच हो चुकी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने जिम्मेदारों पर एक्शन भी लिया है, लेकिन अब तक की जो भी जांच हुई है उसमें बाबा यानी भोले बाबा पर कोई आंच नहीं है। शुरू से ही आरोप लग रहे हैं कि सरकार भोले बाबा यानी सूरजपाल को बचाने की कोशिश कर रही है। अब भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी ने भी मंगलवार को अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की है। इसमें सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी निशाने पर है। अफसरों की उदासीनता पर सवाल उठे हैं, लेकिन सूरजपाल पर कार्रवाई की बजाय उसे क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि का जिक्र तक नहीं है। 300 पन्नों की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में भगदड़ के लिए कार्यक्रम के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराते हुए हादसे के पीछे किसी साजिश की आशंका भी जताई है और गहन जांच की बात कही है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्थानीय एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी ने अपनी 300 पेज की रिपोर्ट में इन अधिकारियों की लापरवाही बताई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस भगदड़ मामले में गठित विशेष जांच दल एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि एसआईटी की यह रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं है, बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने सिकंदराव के एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अब जांच पर जांच है, लेकिन सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि पर कोई आंच नहीं। ऐसे में सियासी वार पलटवार भी है। आरोप भोले बाबा को बचाने के लग रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा लीपापोती की गई है, तो इसका मतलब है कि इनका जो जांच है, जो एसआईटी कर रही थी, वो कहीं ना कहीं जो बाबा हैं उनको बचा रही थी। इससे समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है। 121 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए हैं। सरकार की मंशा देखिए कि 2 लाख का मुआवजा आप दे रहे हैं, आप बाबा को बचा रहे हैं। आखिर इस तरह का रवैया अपना करके सरकार अपना चेहरा बेनकाब कर रही है कि सरकार की मंशा नहीं है कि लोगों को न्याय मिल सके। मैं समझता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी का फेल्यूर है और एसआईटी की जो लेपापोती वाली रिपोर्ट है, हम लोग उसको पूरा डिनाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक सीबीआई का गठन होना चाहिए जो इन सब चीज़ों का जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जांच करनी चाहिए, और निश्चित तौर पे जो दोषी है, जो बाबा दोषी है, उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। एसआईटी जो लगे हुए अधिकारी हैं वो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। जो एसआईटी ने जांच किया है वो निष्पक्षता के आधार पर जांच किया है। बहन कुंवारी मायावती जी का जो सवाल है, उन्होंने आज तक अपने सजातीय बंधुओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। उनके खिलाफ हमेशा रोकने का काम किया है और जितने भी नेता उनके खिलाफ आकर के, चाहे कांग्रेस में रहें, चाहे सपा में रहें, चाहे भाजपा में रहें, उनके सब के खिलाफ बोलती रहती हैं। क्योंकि सजाती बाबा है और वो बहुत बड़ा नाम हो चुका है पश्चिमी ज़िले में, इसलिए उनके ऊपर उनका बयान आना स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी सजाती बंधुओं को कभी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। चलिए, तो अब तक की जांच बाबा पर कोई आंच नहीं है। देखिए, 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जो उपचुनाव होना है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति में देखें, दलित फैक्टर पे जाएं तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा ये है कि जब से ये सत्संग हुआ, जब इतने लोगों की जिंदगियां चली गई, इतने लोग काल के गाल में समा गए, उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। एसआईटी आती है, एसआईटी अपनी रिपोर्ट में कई सारे चीजों को रखती है और ये भी एक पॉइंट आया है कि साजिशों से इंकार नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे फैक्टर तो हैं। आप आयोजनकर्ता को पकड़ रहे हैं, तमाम चीजों को ला रहे हैं, लेकिन जो बाबा हैं जिन्होंने पलट के एक बार भी नहीं देखा था, वो कहां हैं? तो सबसे बड़ा सवाल कि अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम भी कर रही है, लेकिन बाबा को कौन बचा रहा है? अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया था, तो ये वाकई में एक सवाल है, और है कहां? इस चर्चा पर सीधे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र मिश्रा सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे पूजा मिश्रा। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीएसपी का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है?
वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ वीरेंद्र जी, जिस तरीके से बाबा का जिक्र हुआ, जिन्हें भोले बाबा कहा जा रहा था, और मुझे लगता है कौन बचा रहा है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आयोजनकर्ता की गिरफ्तारी की बात थी, वो भी चीजें आ गई हैं, कुछ दिन पहले बाबा का स्टेटमेंट आया, काम सबका हो रहा है, लेकिन बाबा बिल्कुल अभी भी बाहर हैं। क्यों? क्या उनकी कोई गलती नहीं है? जब उस दिन वो गए, जब वो चले जा रहे थे, तब पीछे पलट के तो एक बार भी नहीं देखा था। तो आखिरकार इसके पीछे कोई और फैक्टर? आज विपक्ष जो है वोटों की ध्रुवीकरण जातिगत राजनीति के तहत उनकी बात नहीं करती है और फिर बातें करती है। तो सरकार अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है। जो दोषी है, जिनके नाम FIRs हैं, जो उसमें संलिप्त हैं, वो कहीं पर बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार उन्हें किसी न किसी तरीके से निकाल देगी और दोषियों को न्यायिक ढंग से उनको सजा न्यायालय देगी। और हम उसमें अपनी कार्य को प्रकट पे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता से उसमें नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम उसके लिए तत्पर हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पर कायम। वीरेंद्र जी, एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे समझिए कि क्या ऐसी कोई कड़ी जुड़ी है, क्योंकि उपचुनाव भी इस वक्त पे हैं, कि आखिरकार बाबा जो हैं बिल्कुल उनको सामने नहीं लाया जा रहा, या वो गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं, या उनसे कोई बातचीत का दौर नहीं हो रहा है। देखिए, गलती तो फिर अब जांच और विषय की बात है, पूछताछ की बात है, तो सभी आएंगे ना उसमें। भाई, जिसका सत्संग था वो आ गए आयोजनकर्ता, सत्संग में कौन आया बोलने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में है। तो आए तो सब लोग सामने आए। ऐसा क्यों हो रहा है कि ठीक है, प्रशासनिक टीम सस्पेंड हो रही है, जहां लापरवाही प्रशासन की थी वो सस्पेंड हो रहे हैं, आयोजनकर्ता को उठा लिया, बाबा कहाँ है? बाबा पे तो कोई बात ही नहीं आ रही। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने आयाम को और अपने प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण तौर से काम कर रही है और उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सरकार अपने सारे कार्य कर रही है। बाकी अब विपक्ष को ये सोचना है कि वो किस आधार पर कहाँ पे डिफेंस कर रहे हैं, कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, ये उनकी भी धार देखिए ना। विपक्ष अपनी भूमिका को निभाए और सच को सच कहे। सच को सच कहना क्या गुनाह है, और हम अपनी कार्रवाई को पूर्ण ढंग से कर रहे हैं। जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ। पूजा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? पूजा जी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, जानबूझ करके कोई ऐसी बात निकालने का कोई मतलब नहीं है कि हम उसे राजनीतिकरण करें, लेकिन अब काफी दिन हो चुके हैं और लगातार जो इस मामले में आ रहा है, SIT गठित होती है, वो अपनी जांच रिपोर्ट ला रही है, उसके पॉइंट्स में भी बहुत सी चीजें हैं, कई ऐसे खास तथ्य हैं जो देखे गए हैं कि आप किसी साजिश से भी इनकार नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी हुआ, देखिए, जिनकी जिंदगी चली गई वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन न्याय तो हो सकता है। अब सरकार अपनी दिशा से बार बार कह रही है कि वो काम कर रही है, जिन्होंने लापरवाही की उन्हें सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन जो बाबा हैं, जिनका सत्संग था, जिनके सत्संग को सुनने इतने लोग पहुंचे थे, उनका ही पता नहीं है ना, उनसे कोई सवाल जवाब। राखी जी और मेरा नमस्कार। ये जो हाथरस में हुआ था, ये दुखद घटना थी, ये पूरा देश देखा और पूरे देश में जाना कि बहुत दुखद घटना रही। और राखी जी बार बार भाजपा कह भी रहे कि जो कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो पहली कार्रवाई इन्होंने ये की कि एक जो है पकड़ लिया सेवादार को कि मुख्य सेवादार के ऊपर ही हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में फिर दूसरी कार्रवाई की ये कि SIT का गठन करके एक स्क्रिप्ट बना रखी हुई है। राखी जी, देखिए, एक स्क्रिप्ट ही है, कह रहे हैं कि साजिश भी हो सकती है। तो ऐसे सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये दुर्घटना घटती है तो उसके बाद कहते हैं साजिश हो सकती है। फिर जो है बाबा के शोकॉल्ड बाबा के वकील आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है इसके पीछे जो है उनका लेटर लेकर आते, बाबा का लेटर लेकर के आते हैं कि वो कहते हैं कि इसमें जो है अराजक तत्व इन्वॉल्व है। ये भी वही बात कह रहे होते हैं जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। पर राखी जी, कल्पना करिए कि जिस तरीके के ये शो करना चाहते, एक दुर्घटना घटी और आप तैयार नहीं थे, आपका प्रशासन तैयार नहीं था, आपका स्वास्थ्य विभाग तैयार नहीं था। तो आप सोचिए कि कैसे कह रहे हैं कि ये साजिश की गई। साजिश के तहत जो है 2.5 मोर देन 2.5 लाख जो है पीपल बुला लिए गए और आपको पता ही नहीं चला। 80,000 का आपने परमिशन दिए थे और जितने 80,000 के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो भी आप देखने के लिए नहीं गए। ये भी साजिश के तहत रोक दिया गया और आप पुलिस वाले देखने नहीं गए। LIU ने अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई।
ये साजिश के तहत हुआ, या फिर ये साजिश के तहत हुआ कि जब लोग भगदड़ में उनकी मृत्यु होने लगी और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी, तो साजिश करने वाला मतलब कितना शातिर है, फिर तो पता नहीं देश को क्या ही कर देगा। अगर साजिश करने वाला इंसान आपका एम्बुलेंस को रोक सकता है, हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर नहीं रहता है उनको अटेंड करने के लिए, फर्स्ट एड नहीं रहता है, तो फिर तो कुछ भी साजिश हो सकता है। आप अपना जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इस सरकार के साथ कमी क्या है ना राखी जी, की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। रेल मिनिस्टर रेलवे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, शिक्षा मिनिस्टर शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और मुख्यमंत्री जी अपनी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अगर राखी जी कह रहे हैं कि जिनकी भी कमियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो क्या आपको लगता है कि जो 6 लोगों को इन्होंने अभी निलंबित किया है, क्या सिर्फ उनकी कमियां थी? वो डॉक्टर जो इमरजेंसी में होने चाहिए थे वो कहाँ पे थे? जो एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए थी वो कहाँ पे थी? भगदड़ बाबा ने सत्संग किया, आप नहीं पता कर पाए कि इतने भीड़ आ रही, 1-2 गाड़ी से तो आई नहीं है, और 100-200 गाड़ी से भी 2.5 लाख भीड़ नहीं आई होगी राखी जी। पूरी गाड़ियों का मजमा आया होगा, तब जाके इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई होगी। और छोटे से गांव में अगर वो 80,000 को उन्होंने परमिशन लिया हुआ था, उसके बाद भी उनको 320,000 स्क्वायर फीट का एरिया चेक करना चाहिए था। क्या उतना स्क्वायर फीट एरिया है? जो इतना मुझे जानकारी है कि एक पर्सन के हिसाब से आई थिंक 2 into 2 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है। अगर आप परमिशन ले तो उतनी एरिया होनी चाहिए। उसके बाद में इतने लोगों के 5 एम्बुलेंस होने चाहिए, वहां तो एक भी नहीं था। तो आपने अपनी कार्य तो किए नहीं, उसके बाद कह रहे कि साजिश है। आप कोई उसको पॉलिटिकल रंग आप देना चाह रहे हैं, विपक्ष को आप मौका ही नहीं देते। हम तो कह रहे जैसे भगदड़ मची थी, आपकी एम्बुलेंस पहुंच जाती, डॉक्टर वहां पे फर्स्ट एड दे रहे होते, जो 121 जो ये आंकड़े हैं जो बताए जा रहे हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, वो 121 जो बिना इलाज के जो उसमें जिनकी डेथ हो गई उनको आप बचा लेते। आप अच्छा पूजा जी क्या मानती हैं जो बाबा हैं, पूजा जी क्या मानती जो बाबा हैं उनसे कोई अभी पूछताछ नहीं है, उनका कोई सिनेरियो नहीं दिखता, वो कभी सामने नहीं दिख रहे, क्या वाकई एक जो सवाल उठ रहा है कि क्या उनको कोई बचाने की कोशिश है? देखिए राखी जी, मुझे लगता है नैतिकता के तौर पे जो भी अगर बाबा जी कहते हैं बाबा जी हैं, तो उनको एक बार तो आना चाहिए था, उनको ट्रैक करना चाहिए था। हालांकि वो उनके पास शायद कोई मीडिया पहुंच गई, लेकिन पुलिस वाले न पहुंच गए। सवाल तो बनता है, सवाल तो हर किसी से पूछना चाहिए जो उसमें इन्वॉल्व रहा, और जवाब हर किसी को देना पड़ेगा जो उसमें इन्वॉल्व रहा, और इसका जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ से हो रही थी, आपकी जो है प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से हो रही थी। इतनी बड़ी जो है दुर्घटना घट जाती है। आप कोविड के बाद कहते हैं कि अगर ऐसी महामारी आएगी तो हम तैयार हैं, तो आप कैसे तैयार हैं कि आप 121 पीपल को जो है जब जाते हैं उनको फर्स्ट एड नहीं दे पाते, आप एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पाते, आप कहाँ से तैयार हैं? तो ये चीजों का जवाब ये नहीं देना चाहते हैं। पहले पिनअप करना चाह रहे थे एक सेवादार पे, अब ये पिनअप करना चाह रहे हैं कि जो ये 4-5 लोग हैं इन पे कर दिया जाए कार्रवाई। ये बस दिखावा कर रहे हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, पर अगर रियल सेंस में देखा जाए राखी जी, तो कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ना। इनकी प्रवृत्ति बन गई हुई कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की जिम्मेदारी लेंगे जिसकी कभी जनता कहेगी कि हाँ ये कोई अच्छा कार्य हुआ तो हम जिम्मेदार है। अगर बुरा हो गया, दुर्घटना घट गई तो हम जिम्मेदार नहीं है, फिर तो जनता ही जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए, और बाकी जनता जिम्मेदार रोकूंगी बीच में, वापस आती हूँ। राजीव जी आवाज पहुंच रही है? राजीव जी एक आ रही आवाज आपकी आ रही है? आपकी भी आवाज आ रही है। राजीव जी, यहाँ पे जो एसआईटी गठित की गई जिसने कुछ अपने महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं, उसमें 2-3 बातें हैं जो जिसमें से एक तो मैंने पहले ही बोली कि कुछ साजिशन हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, गहन जांच की जरूरत है। ठीक है, वो करते रहेंगे, और कराना होगा, किसी और टीम को बनाना होगा, वो करेंगे, लेकिन बाबा का जिक्र नहीं है। एसआईटी ने जो जांच पड़ताल की है उसमें बाबा का जिक्र नहीं है। बाकी आयोजनकर्ता जिम्मेदार हो गए हैं, प्रशासन ठीक है, कुछ नाकामियां रही, उन पर तमाम चीजें हैं, उनका सस्पेंशन हो गया है, तो आखिर क्यों बाबा क्यों नहीं? मतलब ये भी एक मुझे एक बड़ा फैक्टर लग रहा है, क्योंकि चरणों की धूल तो उन्हीं की लेने के लिए ये एकदम से भगदड़ हुई थी। भाई आप थोड़ा सा, मैं ठीक है किसी की आस्था पर नहीं जा रही हूँ, हो सकता है अपनी शक्तियाँ होती हैं, आस्था होती है लोगों की, मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन उसकी एक प्रॉपर व्यवस्था भी होती है। आप उस व्यवस्था के दायरे में रहते कि आपके सत्संग के बाद या आपके जो भी आप वहाँ अपने सत्संग में आए हैं उसके बाद आपको क्या वितरित करना है, किन किन लोगों तक जानी है वो चीज़ें, तो वैसे होती है। भगदड़ मच जाना, लोगों की जिंदगी चली गई उस चरणों की धूल के लिए, अब क्या? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो वहाँ की जनता जो थी, जो इसमें हताहत हुई, उनके प्रति संवेदना हमारी और हमारी पार्टी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के, हमारे मित्र बैठे हुए हैं,
जिस तरह से विफलताओं पे अपनी बातों को रख रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, एसआईटी जांच कर लेगी, एसआईटी ने जिनके जिनके नाम दिए हैं उनके खिलाफ जो है न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय सजा देगी। अरे भाई, जब एफआईआर आपने दर्ज किया, आपकी सरकार ने दर्ज किया, जिस नाम से करता धरता कौन थे? हमारे भोले बाबा थे। तो भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं। सबसे पहली चीज राखी जी देखिए कि जो मेन एक्यूज होना चाहिए उसका नाम नहीं है। जो सेवादार हैं, जो सबसे जिनको कह लीजिए कि निचले पायदान के कार्यकर्ता थे उस आश्रम के या वहां जहां कार्यक्रम चल रहा था वहां के, उनका नाम आपने डाला। एसआईटी एक इतनी निर्लज्जता कह लीजिए एसआईटी की जांच को कि एसआईटी कहती है कि साजिश हो गई, तो साजिश का कुछ तो खुलासा खोल देती कि क्या साजिश किया गया, किसने किया और क्यों किया, इसमें कारण क्या था साजिश करने का। साजिश की कोई बात नहीं, अपनी विफलताओं को सरकार ने छुपाया। और जो ये एसआईटी थी ये तो सरकार के इशारे पे चलने, जो सरकार ने कहा उसको वो 300 पन्ने में नहीं 3000 पन्नों में बना करके और लखनऊ में पेश कर दिया। अब इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से इसको ठंडे बस्ते में जाने दिया जाए, किस तरह से उत्तर प्रदेश सहित भारत की जनता इस घटना को भूल जाए। उसके बाद एसआईटी, एक और एसआईटी बना दी जाएगी, कोई कानून के दायरे की एसआईटी बना दी जाएगी, कोई जज के माध्यम से एसआईटी बना दी, मतलब इसको लीपापोती करके 125 जिंदगियों को दफन करने का कोई काम करेगा। तो हमारे मित्र बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो भाई कर क्या रहे हैं आप? आपने आज तक 121 आदमी की मौत हो गई, एक आश्रम पे आपने बुलडोजर तक नहीं चलाया, एक किसी को पकड़ा नहीं, एक किसी को जेल में नहीं डाला, केवल पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, संबंधित अधिकारी निश्चित तौर पे दोषी हैं, अधिकारियों को सस्पेंड करना, निलंबित करना, बर्खास्त करना। अगर एसआईटी कह रही है कि नहीं इन अधिकारियों को निलंबन करना चाहिए, तो निलंबन से होता क्या है राकेश जी? आज निलंबन है, 2 महीने बाद यही एसआईटी कहेगी कि नहीं साजिश हो गई, निलंबन वापस हो गया। तो ऐसे निलंबन और ऐसे उससे करने से क्या सरकार अपने को छुपाने का प्रयास कर रही है? बाकी कहीं कुछ नहीं है। सबसे पहला नाम होना चाहिए बाबा जी का। जो भी जाति धर्म, देखिए बाबा का, अगर बाबा धर्म के आस्था के प्रतीक बन गए हैं तो हम जाति धर्म थोड़ी ना पूछने जाते हैं कि योगी बाबा जी की कौन सी जाति है। बाबा तो बाबा हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा में भी एक जाति को ढूंढ लाई है और संदेश देना चाहती है कि ये जाति संबंधित शेड्यूल कास्ट या समथिंग जाति के हैं, तो हम ऐसा ना हो कि इनको छुएं तो हमारा उत्तर प्रदेश से और वोट खिसक जाए। वोट तो खिसक चुका है, अब बचा ही कहाँ है। और मैं बता रहा हूँ, हमारे दल निश्चित तौर पे इस चुनाव में कमजोर था, लेकिन आने वाले समय में आकाश आनंद जी आ रहे हैं, देखिएगा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देगा। पूरी तरह से जो शेड्यूल कास्ट है वो पुनः एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ निगाहों भरी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और आकाश आनंद के साथ सारे शेड्यूल कास्ट जो है जुड़ने जा रहा है। वो इंतजार कर रहा था क्योंकि बहन जी कमजोर पड़ी थी। निश्चित तौर पे मैं इस चीज को छुपाऊंगा नहीं, बहन जी चुनाव में पिछले 2 चुनाव में निकली नहीं है और उसका परिणाम रहा कि हमारा दल जो है इतने कमजोर स्थान पे आके खड़ा हुआ है। और आने वाले समय में वो बहुत आगे जाएगा। आकाश आनंद की तरफ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सहित भारत की जनता जो है वो देख रही है कि एक नौजवान आ रहा है और उसके पीछे चलना चाहिए। तो बात यहाँ नहीं है, बात है इन चुनावों में भी आपको दिखेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने जा रहा। निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा, जो लोकसभा का स्थिति रहा वही स्थिति कमोवेश उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल, कल बतावे राखी जी, एक महिला का आपके ही किसी चैनल पे एक चल रहा था वहां हाथरस से, बाबा लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता सहित भारत की जनता को इतना मोड़ने का प्रयास कर दिया। एक महिला यहाँ तक कह रही थी कि ये बाबा जी के यहाँ जो भगदड़ मची, ये मर गए तो कोई बात नहीं है, इनके चरणों पे धूल, अगर भगवान के दरबार में हम जाके मर जाते हैं तो उससे क्या होता है। देखिए आप उस महिला की कितनी आस्था है उस बाबा के ऊपर, लेकिन बाबा के ऊपर आस्था बना रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा से पूछताछ भी होनी चाहिए कि बाबा जी ये कौन से कारण थे। देखिए मैंने इसीलिए पहले ही स्पष्ट किया, किसी की आस्था पे, किसी की शक्तियों पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो बात आई है तो कम से कम सवाल जवाब उनसे भी होना चाहिए। और कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, आप सामने ही नहीं है, मीडिया पहुंच रहा है, उनका बयान जारी हो जाता है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, वो सामने नहीं ला पा रहे, तो कई सारे सवाल है। एक चीज बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार है,
बाबा जी को सम्मान बुला करके, और बाबा जी से क्या पूछताछ नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल हो सकती है। राजीव जी 1 मिनट, क्योंकि समय की सीमा है। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है सरकार के लिए तो बहुत छोटा सा काम ये होगा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार सस्पेंशन हो रहा है, एसडीएम निलंबित हो रहे हैं, अधिकारी निलंबित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको बुला के एक उनका बयान हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए। किसी ने ये तो कहा नहीं कि आप उनको बुला के फांसी पे ही लटका दीजिए, लेकिन जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि वाकई उनको बचाने की कोशिश है। वीरेंद्र जी, चलिए वीरेंद्र जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। पूजा जी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मुख्य विपक्षी दल तो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी का विपक्ष में होने के नाते ये दायित्व बनता है। इस बार तो आप लोग की सीटें भी बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि कम से कम बाबा कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई दूसरा एंगल काम कर रहा है? मतलब ये तो बिल्कुल ही समझ से परे है कि एक वीडियो उनका भी कुछ दिन पहले आया था, उन्होंने बड़ा खेद व्यक्त किया इस घटना पर, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं जा पा रहा, ना बात हो पा रही है, ना कोई स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में कोई जो राजनेता बड़े दिग्गज है वो भी बहुत शांत बैठे हुए हैं, कोई बड़े स्टेटमेंट्स जारी नहीं हो रहे हैं। इसी बीच उपचुनाव भी है, तो ये कड़ियां तो जुड़ेंगी ही ना। राखी जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि आपको जिसके ऊपर कार्रवाई करिए, एक तरफ से आप कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे हैं? आप ये कहिए कि जो है बार बार मीडिया सवाल करता है कि नहीं विपक्ष कुछ नहीं कह रहा। विपक्ष ने तो शुरुआत में कहा कि आपको जो भी लग रहे हैं, जिनके ऊपर भी लग रही है कि गलत हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, पर हाँ ये डिनाई मत करिए कि इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विपक्ष तो यही कह रहा है, विपक्ष ने कब मना किया? विपक्ष तो कह रहा है कि आपको जिसको लगता है उसके ऊपर जो है कार्रवाई करिए, उसके ऊपर आप एफआईआर करिए। आपको लगता है पूजा मिश्रा कल्प्रिट है, पूजा मिश्रा के ऊपर भी एफआईआर करिए। आप कर क्यों नहीं रहे हैं? आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको डर है कि हमारी जमीन खिसक चुकी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या जो है पानी में तैर रहा, पीलीभीत का रेलवे ट्रैक पानी में तैर रहा है, आपका विकास जिस तरीके से जलमग्न हो रखा हुआ है, जिस तरीके से पेपर को आपने इस तरीके से लीक कर दिया कि रोजगार देने की मंशा नहीं, तो जमीन तो वैसे खिसक गई हुई है, और आप अभी कार्रवाई ना करके जमीन और खत्म कर दे रहे हैं। आप बिल्कुल पैर के नीचे कुछ नहीं रखना चाह रहे हैं, और ये जनता देख रही है। अभी राखी जी, आपने कृषि मंत्री जी का बयान सुना होगा, जो कह रहे थे कि कहाँ पे 100 रुपए की दाल मिलती है, 100 रुपए केजी की दाल मिलती है, बताइए। उसमें हंसते भी हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इनका जो चल रहा है ना, इनको पता नहीं किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस आ रखा हुआ है कि या डिक्टेटरशिप का जो है इनके अंदर आ ही गया हुआ कल्चर ही कि नहीं, हमें नहीं सुनना, ना हमें छात्रों की सुनना, ना हमें महिलाओं की सुनना, ना हमें धरातल पे हो रहे किसी भी गुनाह के वो देखना है। ये सारी चीजें ही इनको जो है उत्तर प्रदेश में जनता ने बताया। ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, ये बाई इलेक्शन जो होने जा रहा है, जनता फिर जवाब इनको देगी, और आने वाला जो 27 का चुनाव है वो भी जनता जवाब देगी। वो देख रही है कि उनके साथ कौन खड़ा है, उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। मैं बीच में रोकूंगी। बोले तो सुनाई नहीं देगी कि कुछ चल भी रहा है, ठीक है, देखिए नहीं सब बढ़िया है, हमने काम बंद कर लिया, काम बंद करिए, पूरा देश 300 पन्नों की एक रिपोर्ट होती है, लेकिन बाबा को क्लीन चिट है, उनका नाम नहीं है। मायावती ने कई सवाल उठाए हैं, किसी दिग्गज का कोई बड़ा बयान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में विपक्ष ने ठीक है अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन अभी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है 100 से ज्यादा जिंदगियों का सवाल है, और लगातार उनको न्याय मिले और पूरे मामले में खुलासा स्पष्ट रूप से हो, बाबा को भी सामने लाना है, तो इस आवाज को दबने नहीं देना है। मैं बस इतना ही कहूंगी। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब तक की जांच पर बाबा पर नहीं आंच, और वो इसीलिए क्योंकि एसआईटी ने भी बाबा का कहीं जिक्र नहीं किया इस पूरे मामले में, जबकि सत्संग उन्हीं का था। आयोजक अंदर हैं, अधिकारी सस्पेंड हैं, लेकिन बाबा पर कोई आंच नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्यों। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।